आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली डील करता है चार्ज एट रेस्ट। Further, we are going to study electrodynamics in 4th and 5th chapter, where charge is basically in motion, which is chapter number 4, 5th, 6th, 7th, which is the other section of this book. Charge at rest. In this lecture, we are going to study what is charge, some basic properties of charge, methods to charge a body. Now we started charge. What is charge? Charge is basically, let's take an example. This is matter. Matter is made up of small atoms. In previous classes we studied small atoms. So there is a property of atom. There is a property of atom which is, we can say, last property. Beside this, मतलब इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। चार्ज क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मैटर की। इंट्रिंसिक वी कैन से दैट इट इज लास्ट प्रॉपर्टी। व्हाट इज इट? लास्ट प्रॉपर्टी। मतलब इसके बाद और कुछ नहीं आता मैटर में, चार्ज के नीचे और कुछ नहीं आता। अब क्वेश्चन अराइज कि since mass is the property of matter and charge is also the property of matter, I had written with Q because its symbol is Q. Mass is the property of matter and Q is also the property of matter. So what is the difference? Sometimes it's asked in the board or in your school papers. Mass is something which can't be dependent. मतलब मीन्स कोई बॉडी है, उसका m मास तो होगा ही। चार्ज क्या है? चार्ज इज समथिंग which comes with mass. मतलब कि अगर कोई बॉडी है आपके पास, इसका कोई Q चार्ज है। क्या चार्ज है? Q चार्ज है। तो इसका एक सर्टेन मास भी होगा। ये नहीं होगा कि इसका मास, आप बोल रहे हो मासलेस बॉडी है और इसका सर्टेन चार्ज है Q। ये ऐसा नहीं होगा। अगर Q चार्ज है तो उसका कुछ मास भी होगा, लेकिन मास में ऐसा नहीं है। अगर कोई बॉडी का m मास है तो जरूरी नहीं है कि उसका चार्ज Q होगा। क्या कह रहा हूँ? अगर किसी बॉडी का मास m है तो जरूरी नहीं है उसका चार्ज Q होगा, लेकिन अगर किसी बॉडी का चार्ज Q है होगा। एक और इनमें वो डिफरेंस आता है कि जो चार्ज है, लेट्स टेक अ बॉडी, इट्स ऑन रेस्ट पे, इसका चार्ज है 1 कूलम और ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो भी इसका चार्ज 1 कूलम है। ये लाइट की स्पीड से जा रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसका चार्ज 1 कूलम होगा। लेकिन मास में ऐसा नहीं है। मास में लेट सपोज कि बॉडी रेस्ट पे है तो मास 1 kg है, बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है
तो भी मास 1 kg है। लेकिन अगर बॉडी लाइट की स्पीड से जाने लग जाएगी, लाइट की स्पीड से, तो इसका मास क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द रिलेशन m इक्वल्स टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हमने स्पीड कितनी दी? लाइट के अकॉर्डिंग। c क्या होता है? लाइट की स्पीड ही होती है। तो यहाँ अगर v की जगह हम सी स्क्वायर करेंगे तो ये 1 चला जाएगा, पूरी क्वांटिटी 0 पे 10 चल जाएगी, तो मास कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो अगर कोई बॉडी लाइट की स्पीड से चलती है तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन उसका चार्ज क्यों ही रहेगा। ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। They may be asked in your boards, properties of charge. First property is something कि इस यूनिवर्स में जितना चार्ज बन गया, लेट सपोज 10 लाख 10⁻⁶ कूलम चार्ज बन गया, तो चार्ज उतना ही रहेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमने एक चार्ज को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय कर सकते, और या कोई चार्ज को बना दिया। आपने 9th क्लास में मास के बारे में भी पढ़ा होगा कि मास को ना हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। सेम वे चार्ज को ना हम बना सकते ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, मतलब कि जितना, लेट सपोज कि भगवान ने 1 करोड़ कूलम चार्ज बना दिया तो वो चार्ज उतना ही रहेगा। अमर का वरदान लेके आया वो, किसका? अमर का, कि वो कभी भी ना खत्म होगा और ना और बनेगा। दूसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स कि लेट सपोज, एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी। अब इसके पास चार्ज की कमी है, इसके पास लेट सपोज 10 कूलम चार्ज है, इसके पास 20 कूलम चार्ज है। तो ये बॉडी इसको बोलती है कि मेरे को थोड़ा चार्ज दे दो, तो ये बॉडी बोलती है मैं चार्ज तो दे दूंगी, लेकिन वो किस में होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर ये बॉडी इसको चार्ज देगी तो कैसे देगी? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? बहुत काम की चीज़ है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर ये बॉडी 20 कूलम वाली 10 कूलम को चार्ज देगी तो वो कैसा देगी? मतलब मिनिमम जो चार्ज दे सकती है वो इतना चार्ज होगा, एक चार्ज इलेक्ट्रॉन का। 1 इलेक्ट्रॉन भी दे सकती है, वो 2 भी दे सकती है, 3 भी दे सकती है, वो 4 भी दे सकती है, वो 5 भी दे सकती है, वो 6 भी दे सकती है, वो 10 भी दे सकती है, वो 100 भी दे सकती है। तो क्या कितना चार्ज देगी? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बोर्ड्स में एक बार फिलिप्स में आया था कि द चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज डैश मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ता? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन। इंटीग्रल इंटीजर ही होगा, लेट सपोज इंटीजर ही होगा, होल नंबर बोल सकते हैं हम। अब ये तो होगा कि नहीं -5 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ये तो होगा नहीं, -10 है, तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर ही होगा, 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई चार्ज गया ही नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज गया, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज गया, 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज गया, 4 इलेक्ट्रॉन चार्ज गया, 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज गया। Till now we have studied that क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि मतलब चार्ज को हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन में ही ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल्स टू प्लस माइनस n। अब दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि n तो क्या है, हमने n इंटीग्रल बोला है, इंटीग्रल, लेकिन ये होल नंबर ही होता है 0 से। E क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
अब दिमाग में बत्ती जली होगी कि प्लस माइनस क्यों आया, प्लस माइनस क्यों आया। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरी और अजम्पशन कि हमने मतलब रूल्स बना रखे हैं कि जो पॉजिट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज है उसको प्लस पी लिखेंगे और नेगेटिव को माइनस ई। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो माइनस ई लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज भी ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ऑल्दो प्रोटॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, लेकिन हम यहाँ एजम्पशन ले लेते हैं प्लस माइनस एन ई, माइनस फॉर ई एंड प्लस फॉर प्रोटॉन। ई मीन्स चार्ज, नॉट कि ये इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज होगा। बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन, हमें पता है इलेक्ट्रॉन ही चल के जाएगा। इलेक्ट्रॉन ही चल के क्यों जाएगा, यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के मास से अप्रॉक्स 1700 टाइम्स कम होता है। अब हल्का होगा तो इजीली मूव कर पाएगा, अब कोई चीज़ भारी होगी, अब कोई मोटा आदमी होगा वो ज़्यादा स्पीड से जाएगा कि कोई पतला सुकड़ी हड्डी होगा वो ज़्यादा स्पीड से जाएगा, सुकड़ी हड्डी ऑफ कोर्स। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन ही चल के जाता है, मास मतलब कि मोटा आदमी सेठ जी टाइप है वो अपनी जगह छोड़ के जाता ही नहीं। अब हमने पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा क्या, Q प्लस माइनस एन ई। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल फर्स्ट। क्वेश्चन अराइज, कैन अ चार्ज ऑफ 8 into 10⁻⁻, let's suppose 19 coulomb be transferred from one body to another। क्वेश्चन ये कह रहा है, वापस पढ़ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो चार्ज है 8 into 10⁻⁹ कूलम का चार्ज वो एक बॉडी से ट्रांसफर हो सकता है या नहीं। इसमें आंसर पढ़ने से पहले इसमें सोचिए कि कंसेप्ट क्या लगेगा। कंसेप्ट लगेगा कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, मैंने बताया कि चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा, जब वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। अगर n कोई इंटीजर आए तो चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। अगर कोई n रेशनल नंबर आ गया, कोई और नंबर आ गया, लेट सपोज डेसिमल नंबर आ गया, तो चार्ज ट्रांसफर थोड़ी हो सकता है। तो चलो हम ट्राई करते हैं। सो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। Q क्या है, 8 into 10⁻⁹ कूलम। एन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अभी बताया था कितना होता है, 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। कूलम से कूलम गया, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19, तो n कितना आ जाएगा, 80/16 विच इज 5। n क्या है, n है इंटीजर, n क्या है, एक इंटीजर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक बॉडी है तो उससे दूसरी बॉडी पे चार्ज क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने ये क्वेश्चन ले लिया ताकि आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि एक बॉडी में चार्ज लाएंगे कैसे। हमने सब डिस्कस कर लिया, चार्ज होता क्या है, चार्ज की मतलब प्रॉपर्टीज़ की, चार्ज मतलब ना हम बना सकते ना तोड़ सकते, चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही ट्रांसफर्ड होता है। तो चार्ज कैसे, मतलब हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं कि चार्ज वेज टू डेवलप अ चार्ज ऑन अ बॉडी। चार्ज होता तो है लेकिन किसी बॉडी पे चार्ज लाने के क्या क्या तरीके हैं। सो बेसिकली इन आवर कोर्स देयर आर 3 ways। What are 3 ways? First method is charging by rubbing। अगर हम एक बॉडी को दूसरे से रब करेंगे तो उसमें चार्ज डेवलप हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा तरीका क्या है, चार्जिंग बाय
चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये तीन हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले चार्जिंग बाय रबिंग। रबिंग से, अब जिसका रबिंग मतलब रबिंग से कैसे होगा, एक बॉडी है लेट सपोज, इसकी जो सरफेस होगी यहाँ पे मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, सरफेस इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं लिए? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स इसलिए नहीं लिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लेते, इस पर इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है। सरफेस इलेक्ट्रॉन पे यहाँ से फोर्स लग रहा है, नहीं, यहाँ से फोर्स लग रहा है, नहीं, यहाँ से लग रहा है, नहीं। तो जो ये सरफेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरी बॉडी लेके आए पर, दूसरी बॉडी मतलब इनमें कोई चार्ज नहीं है, इनिशियली इनमें कोई चार्ज नहीं, दूसरी बॉडी लेके आए, उस पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब उसके जो सरफेस पे पार्टिकल्स होंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे एक चैप्टर है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, वहाँ पढ़ेंगे हम वर्क फंक्शन। हमने 11th में केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा चैप्टर 2 में, व्हाट इज वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है वो मिनिमम एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन्स को, एक नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जो रिक्वायर होती है एक सरफेस को, जो रिक्वायर होती है, मिनिमम एनर्जी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो रिक्वायर होती है उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। अब वर्क फंक्शन क्या होता है? अब लेट सपोज कोई मेटल है सीजियम क्या है? सीजियम बहुत बड़ा साइज होता है, इतना बड़ा होगा। लिथियम क्या है? लिथियम छोटा साइज होता है। अब इससे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली निकाल पाएंगे या इससे? ऑफ कोर्स सीजियम से। तो सीजियम का क्या होगा? वर्क फंक्शन लो होगा। इसका वर्क फंक्शन क्या होगा? लो। लिथियम का वर्क फंक्शन क्या होगा? लिथियम का वर्क फंक्शन हाई होगा, सीजियम का वर्क फंक्शन लो होगा। अब बीच में Na है, Na इससे बड़ा होगा, लिथियम से Na बड़ा है, तो Na से और लिथियम कंपेरेटिवली लिथियम के Na7 और इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकाल सकते हैं, तो Na का वर्क फंक्शन क्या होगा? लिथियम से थोड़ा छोटा होगा। क्या होगा? थोड़ा छोटा होगा। तो ये थी वर्क फंक्शन की। अब मान लो लेट सपोज A का वर्क फंक्शन क्या है? लो है, B का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। A का वर्क फंक्शन लो है तो इसके जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उठ के यहाँ पे चले जाएंगे, अब आगे हम पढ़ें, ये A है, ये B है, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ उठ के गए तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन्स उठ के गए तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इन दिस वे ये क्या होगी? बॉडी चार्ज होगी। अभी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या मास भी ट्रांसफर हुआ है? A से B पे मास भी ट्रांसफर हुआ है क्या? सोचिए। हाँ, A से B पे मास भी ट्रांसफर हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास ऑल्दो बहुत छोटा है लेकिन है तो सही ना। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए तो कुछ मास लेके भी गए, तो A का मास क्या हुआ? कम हुआ, B का मास क्या हुआ? बढ़ा। तो ये था तरीका क्या? चार्जिंग बाय रबिंग। अब हम पढ़ेंगे दूसरा तरीका क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा तरीका क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसमें लेट सपोज हमने एक बॉडी ली, उसका चार्ज कितना है? नेगेटिव। दूसरी बॉडी ली, उसका चार्ज क्या है? न्यूट्रल है, मतलब 2 प्लस है तो 2 माइनस भी, 2 प्लस है तो 2 माइनस भी होंगे। इसमें 3 प्लस है तो ये बॉडी, इसको हम छुएंगे, टच करेंगे, मान लो एक वायर से, या हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो इसमें 2 प्लस है, तो इससे ये गया, इससे ये गया, इन दोनों से एक, तो इस पे बचा कितना? 1 नेगेटिव, इस पे बचा कितना? 2 नेगेटिव।
हमने दूसरी बॉडी क्या थी, न्यूट्रल थी, उसको उस पर क्या चार्ज ला दिया, नेगेटिव। तो ये दूसरा तरीका है चार्जिंग बाय कंडक्शन का। तीसरा तरीका है चार्जिंग बाय इंडक्शन का। चार्जिंग बाय इंडक्शन किसका, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस तरीके में मतलब बॉडी को टच ही नहीं हुआ, दूर से ही, दूर दूर बैठी है, पास पास दूर दूर मतलब टच नहीं हो रहा, फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो भी एक दूसरे पे चार्ज आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड, मतलब इनडायरेक्ट मेथड टू इंड्यूस चार्ज। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बॉडी है, लेट सपोज प्लस माइनस माइनस, हम यहाँ से एक रॉड लाए, प्लस की रॉड लाए तो इसको टच नहीं कराया, प्लस की रॉड लाए तो अब इधर प्लस दिख रहा है, तो इससे प्लस तो रिपेल होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, नेगेटिव। तो अगले स्टेज पे क्या होगा, प्लस प्लस, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरफ ये चार्ज इंड्यूस होगा। यही फिनोमेना आगे हम चैप्टर 2 में कैपेसिटर में भी पढ़ेंगे, जब कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे। अभी क्यों जाना उधर, उधर भी यही पढ़ेंगे कि कैसे प्लस है इधर, इधर क्या आ गया माइनस। अब ये जो प्लस है इसका हम क्या करते हैं, या तो हम इसको अर्थिंग लगा देते हैं, इधर अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग का अर्थ का क्या होता है, जीरो पोटेंशियल होता है, याद रखना, अर्थ का जीरो पोटेंशियल। हम इसे कितना भी चार्ज ले सकते हैं, कितना भी दे सकते हैं। अब अर्थ वाले जो पॉजिटिव चार्ज तो जाता नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो जाता नहीं, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, अर्थ से इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और इस चार्ज को क्या कर देंगे, इस चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जब इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज था ही, और इस पे चार्ज कितना आ गया, नेगेटिव। तो इन दिस वे वी कैन इंड्यूस चार्ज विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब हमने एक बॉडी को दूसरे से टच भी नहीं करवाया, फिजिकली टच भी नहीं करवाया, और उस पर हमने चार्ज ला दी। तो ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ फिजिक्स, कूलम्ब्स।